वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया की सबसे कारगर जड़ी बूटी पूरे विश्व में जो कि प्रसिद्ध है, औषधियों का भंडार है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही मेडिसिनल प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। जी हाँ, आप लोग इसे देखकर समझ गए होंगे, आप लोगों ने अंदाज लगा लिया होगा दोस्तों कि आज मैं आपको चिरचिटा लटजीरा, जिसे कि अपामार्ग भी कहा जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर इंग्लिश में इसकी बात करें कि इंग्लिश नाम इसका क्या है, तो इसका इंग्लिश नाम है अचीरांथिस और बहुत ज़्यादा इसका औषधि गुण है। इसीलिए तो चिरचिटा लटजीरा अपामार्ग का आयुर्वेद में इतना ज़्यादा महत्व है। बारिश के मौसम में घर घर, आसपास, सड़कों में के किनारे, मैदानी इलाकों में आसानी से आपको ये लगा हुआ दिख जाएगा। मेरे घर पर तो मैंने इसे गमले में लगाया है, आप देख सकते हैं। एक बड़ा गमला लिया है, उसमें मैंने इसे लगा कर रखा, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा औषधियों में इसकी पत्तियों का इस्तेमाल, इसके बीजों का इस्तेमाल, इसकी टहनियों का इस्तेमाल, इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में, सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यह एक नहीं कई बीमारियों के लिए एक पावरफुल औषधि है। तो कई असाध्य रोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि बिल्कुल कई दवाई करने से भी ठीक नहीं होते, उन असाध्य रोगों को भी दूर करता है चिरचिटा अपामार्ग लटजीरा सीकरी। धार्मिक दृष्टि से देखें दोस्तों तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ऋषि पंचमी जो हिंदुओं का एक त्यौहार होता है दोस्तों, इसमें इस पौधे की, इसकी टहनियों की जड़ से दातून किया जाता है। दांत का कीड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। मुंह से जुड़ी हुई, मुंह से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं। चाहे मसूड़ों से खून निकलता हो, मसूड़ों में सूजन हो, दांत में कीड़ा लग गया हो, पायरिया की बीमारी हो, सारी बीमारियों को दूर करता है। आयुर्वेद में तो इसे बहुत से त्वचा रोग की दवाइयों में इसकी पत्तियों के रस का इस्तेमाल किया जाता है। गांव में लोग क्या करते हैं दोस्तों, यदि कुछ जहरीला कीड़ा काट लेता है, जैसे कि सांप, बिच्छू या कोई जहरीला कीड़ा काटता है, तो इसकी पत्तियों को पीस कर इसका लेप लगाते हैं उस जगह पर। उसके जो डंक का असर होता है ना दोस्तों, विष का असर को खत्म करती है इसकी पत्तियों का रस। डॉक्टर से भी परामर्श लें, डॉक्टरी उपचार कराएं, परंतु तुरंत वाला उपचार गांव के लोग आज भी इस पे करते हैं दोस्तों। बवासीर में इसके जो बीज दिख रहे हैं ना, इसके बीजों को पीस कर बवासीर में यदि इसका लेप लगाया जाए तो बवासीर ठीक होता है। चिरचिटा के अनेकों फायदे हैं दोस्तों। इसकी पत्तियां चाहे इसके बीज सभी फायदेमंद हैं। पत्तियों को पीसकर यदि दांत, खाज, खुजली में लगाते हैं ना, तो चर्म रोग, स्किन डिसीज बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों यदि जिन लोगों को मोटापा कम करना है, वजन कम करना है, वे चाहें तो इसकी पत्तियों का रस लें, या फिर इसके जो बीज है ना, बीजों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हैं। वजन कंट्रोल में होता है। और दांतों के लिए मैंने आपको बता दिया, दांतों में दर्द है और बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गई है और मसूड़ों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है दोस्तों, तो आप इसके पत्तों को चबा लें, उससे भी फायदा मिलेगा आपको। कई लोग तो इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उससे कुल्ला करते हैं। सिर्फ कुल्ला करने मात्र से भी दांतों का दर्द बहुत हद तक ठीक हो जाता है। मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से पहले इसकी पत्तियों को 2 से 3 बार साफ पानी से आप जरूर धो लें दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी पत्तियों में, चिरचिटा की पत्तियां जो होती हैं, चिरचिटा का पौधा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। इसीलिए तो कई चर्म रोगों को दूर करने के साथ ही साथ ढेर बीमारियां दूर करता है दोस्तों। चलिए अब बताती हूँ। सबसे ज़्यादा तो मैंने आपको बताया विष नाशक है। इसकी पत्तियों को कुचलकर इसका रस विष की जगह पर लगाने से आराम मिलता है, विष का असर खत्म होता है। बवासीर में इसके बीजों को पीसकर पेस्ट लगाएं। डायबिटीज है, इसकी पत्तियों का रस 1 चम्मच ले लें। आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डालकर इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल सकते हैं, या मेरे जैसे इस तरह से ओखली में डालकर कुचल कर भी आप इसका 1 चम्मच रस निकाल सकते हैं। शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है, दर्द निवारक होता है, दर्द को कम करता है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है, ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है दोस्तों, रक्त शोधक, खून को साफ करने का काम करता है चिरचिटा की पत्तियों का रस। अभी इसके टहनियों का इस्तेमाल भी बताऊंगी। और साथ ही साथ किडनी रोग में बहुत फायदेमंद है ये लटजीरा
अपामार्ग कहीं मिल जाए ना दोस्तों तो इस पौधे को जरूर आप अपने घर पर लगा लें। तो मैंने इसकी पत्तियों को कुचल कर इसका रस निकाल लिया। आप चाहें तो छान सकते हैं छन्नी से, या ऐसे भी पी सकते हैं। आप चाहें तो एक गिलास पानी में डाल लें या फिर ऐसे ही पी जाएं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे, छान के भी ले सकते हैं। गांव में तो खेत में आसपास चारों तरफ ये लगा रहता है दोस्तों, तो बस इस तरह से आप पिएंगे ना तो आपकी कई बीमारियां दूर होंगी, दांत का दर्द बिल्कुल ठीक होगा। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, जब आंखों के रोग में भी लगाते हैं, आंखों से कई बार पानी निकलता है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो इसकी पत्तियों का रस, एक बूंद, ज़्यादा नहीं दोस्तों, केवल एक बूंद इसकी पत्तियों का रस लगाने से आंखों का रोग भी ठीक होता है। साथ ही साथ सिर दर्द में आराम मिलता है, इसकी पत्तियों को सूंघेंगे तो भी आपको आराम मिलेगा। सर्दी खांसी से भी राहत दिलाता है चिड़चिटा की पत्तियों का रस। इसके बीजों को कूट कर भी आप चाहें तो इसे लेते हैं तो लीवर की बीमारी दूर होती है, किडनी की बीमारी, स्टोन की दूर होती है। साथ ही साथ दोस्तों दांत में यदि इसकी पत्तियों को रस लगाकर रगड़ेंगे ना तो दांत बिल्कुल मोती के जैसे चमकने लगते हैं। इसकी टहनियों से दातुन किया जाता है। इसकी टहनियों को साफ कर यदि आप दातुन करेंगे ना तो दांतों में चमक भी आएगी, दांतों का दर्द खत्म होगा, दांतों के कीड़े निकलेंगे और दांत हमारे मजबूत होते हैं। इसीलिए तो ऋषि पंचमी में बहुत आवश्यक है चिड़चिटा लट जीरा के टहनियों की दातून करना। शायद आपके यहाँ भी किया जाता होगा। और आपके यहाँ लट जीरा को क्या कहा जाता है, अपामार्ग को क्या कहा जाता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि मुझे भी इसके नए नाम के बारे में पता चले। तो दंत रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। गांव में तो लोग इसकी डंडियों को सुखाकर रख लेते हैं, क्योंकि बारिश में ज़्यादा उगता है तो सुखाकर रख लेते हैं और रात को क्या करते हैं, एक डंडी को पानी में भिगा देते हैं, सुबह उठकर उसी डंडी से दातुन करते हैं। ये चर्म रोग के लिए बता रही हूँ दोस्तों। यदि चर्म रोग है तो इसका रस लगाएं। दांतों में बहुत दर्द है तो इसके रस को रुई में डुबा लें और उस रुई को दोनों दांतों में दबा लें थोड़ी देर, आपको दांतों के दर्द से आराम मिलेगा। दातुन करने के लिए इसकी टहनियों को काट कर धो लें, अच्छी तरह से दांतों से चबा लें और फिर आप इसका मंजन करें, दातुन करें। दांतों में मजबूती आने के साथ साथ मुंह से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर होती हैं दोस्तों। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। पत्तों को पीस कर भी आप चाहें तो दांतों में मल सकते हैं, दातुन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, तभी तो इसका इतना प्रयोग किया जाता है। जहरीले कीड़े काटने पर भी आप इसे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसका रस पीने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का जो बुखार होता है उसमें भी ये बहुत फायदेमंद होता है, तुरंत ही आराम मिलता है। तो आप देख सकते हैं गांव में तो लोग इसकी पत्तियों को सुखा कर रख लेते हैं और इसका चूर्ण बना लेते हैं। कई बार ताजी पत्तियां नहीं मिलती हैं तो बस इसका पाउडर बनाकर स्टोर करते हैं और 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी के साथ ले लेते हैं। पेट से जुड़ी हुई कई बीमारियां दूर होती हैं, श्वास की बीमारी दूर होती है और दांत के लिए मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और ये इसीलिए इसका आयुर्वेद में इतना महत्व है। हम लोग ज़्यादातर इसे खपतवार मानते हैं और उखाड़ कर फेंक देते हैं। शायद आपको इसके औषधि गुणों के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी। हमारे आसपास के पौधों के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।